नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बेहद महत्वपूर्ण और धार्मिक पर्व के बारे में बताएंगे जिसे शीतला सप्तमी कहा जाता है। ये बहुत ही पावन पर्व होता है। शीतला अष्टमी का व्रत महिलाएं रखती है। इस वीडियो में हम आपको शीतला अष्टमी का महत्व, व्रत, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करना। शीतला सप्तमी का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। ये दिन खास तौर पर शीतला माता की पूजा का दिन होता है। शीतला माता को ठंडक और रोगों से मुक्ति देने वाली माता कहा जाता है। इसलिए महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपके घर से बीमारियां दूर होती हैं। चेचक, खसरा या बुखार जैसी जो बीमारियां होती हैं, मौसम बदलने पर जो बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव होता है। शीतला माता की पूजा इस दिन करने से आपके रोग दूर होते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसलिए शीतला सप्तमी का जो व्रत होता है बहुत ही पावन होता है और हर किसी को इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से मन को बहुत शांति मिलती है और शरीर को बहुत ही ज्यादा शुद्धता भी मिलती है। अब हम आपको बता देते हैं कि शीतला सप्तमी का पूजन कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। सबसे पहले पूजा स्थल को आपको अच्छे से साफ करना है। जितनी भी मूर्तियां हैं उनको आप अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का या सफेद रंग का कपड़ा बिछाना है आपको और शीतला माता की कोई भी प्रतिमा है, फोटो है, उसकी स्थापना आपको करनी है। माता की फोटो के आगे आपको फूल चढ़ाने हैं, दीपक जलाना है और माता जी से प्रार्थना भी करनी है। इस दिन ठंडा भोजन ही माता जी को अर्पित किया जाता है, जैसे कि बासी भोजन अर्पित करने से शीतला माता बहुत प्रसन्न होती है। जितने भी मौसम के ठंडे फल आते हैं वो माता जी को अर्पित करने चाहिए, जैसे कि दही, ठंडाई। यह सीजन में आने वाले जो ताजे ताजे फल होते हैं उनको भी आप अर्पित कर सकते हो। शीतला सप्तमी के दिन आपको नमक और गरम भोजन माता जी को बिल्कुल भी नहीं अर्पण करना है। बहुत ही दूर रखना है गरम भोजन को, क्योंकि इस व्रत में आपको ठंडा भोजन ही माता जी के भोग में अर्पित करना चाहिए। जब भी आप पूजन करें माता जी का, तो पूजा के दौरान आपको ओम शीतला माताए नमः मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप से माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो जो भी आपने ठंडा भोजन रखा है या ठंडा फल रखा है, जैसे ठंडा दूध है, दही है, जल है, या आपने जो ताजे फल रखे हैं उनका आप पूरे घर में प्रसाद बांटिए, सब लोगों को खिलाइए, आप भी खाइए। जितनी भी चीजें माता जी को अर्पित की जाती हैं वो प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोग खाते हैं। शीतला सप्तमी के व्रत में हर किसी को ये विश्वास होता है कि इस व्रत को करने से मन शीतल रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, बुखार, चेचक जैसी बीमारियां भी नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको शीतला सप्तमी के दिन ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, गर्म पानी का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप ठंडे जल से स्नान करते हो तो आपके शरीर के अंदर शीतलता बनी रहती है और शीतलता ही इस पूजा का मेन मकसद है कि आप शीतल रहें। जो भी चीजें आप माता जी को चढ़ाते हैं वो भी शीतल ही होनी चाहिए। तो इसीलिए शीतल जल से ही आपको स्नान करना चाहिए। शीतला सप्तमी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, मन को शांति मिलती है और धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। आपके सारे शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं। ये दिन विशेष रूप से महिलाओं का दिन होता है, तो महिलाएं बहुत ही ज्यादा केयर करती हैं अपने परिवार की। वो चाहती हैं कि घर के सभी सदस्य खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसलिए वो बड़ी श्रद्धा भाव से शीतला सप्तमी के दिन माता जी को खुश करने के लिए व्रत करती हैं और उनका पूजन भी करती हैं। शीतला सप्तमी से जुड़े हुए हम आपको एक बहुत छोटी सी कथा सुना रहे हैं, तो आप लोग कथा को भी ध्यान से सुन लीजिए। कहा जाता है कि एक बार एक गांव में बहुत तेजी से महामारी फैल गई और लोग बुखार, चेचक, खसरा जैसी महामारी से बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे। इस कठिन समय में एक स्त्री ने शीतला सप्तमी का व्रत रखा तो उसके परिवार के सभी लोग स्वस्थ हो गए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात पूरे गांव में फैल गई तो गांव में जितने भी लोग थे सब लोगों ने शीतला सप्तमी का व्रत रखा, शीतला माता की पूजा की और इस पूजा के बाद गांव के सारे लोग स्वस्थ हो गए। गांव में खुशियां आ गई। जो महामारी फैली हुई थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो फ्रेंड्स, यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि अगर शीतला सप्तमी के दिन आप माता जी को ठंडा भोजन अर्पित करते हो, उनकी पूजा आराधना करते हो, तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। पेट संबंधी बीमारियां आपकी खत्म होती हैं। स्किन संबंधी अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी रहती है तो शीतला सप्तमी का व्रत और शीतला माता की पूजा करने से सारा शरीर आपका स्वस्थ हो जाता है, आप पूरी तरीके से निरोगी हो जाते हैं। तो इस व्रत को आपको जरूर ही करना चाहिए। शीतला सप्तमी का जो पर्व होता है इसका अपनी जगह पर एक बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि इस व्रत को करने वाले को बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि
धन ऐश्वर्य और मन की शांति मिलती है, स्वस्थ शरीर मिलता है। तो इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर किसी को इस व्रत को करना चाहिए। अगर आपको अपने शरीर से प्रेम है तो जरूर आप शीतला अष्टमी का, शीतला सप्तमी का व्रत रखिए, क्योंकि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी ये दोनों ही व्रत बड़े ही चमत्कारी होते हैं। अगर ये व्रत आप करते हो तो इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। जब भी आप इस व्रत को करें तो शीतला माता से अपने घर की सुख समृद्धि और घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन की सुख समृद्धि के लिए, उनकी निरोगी काया के लिए आपको माता जी से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा ही देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।